सीन की शुरुआत होती है पेगासस से और वो काफी ज्यादा इविल स्माइल के साथ कहता है तो तुम बताओ डोरीबोट, क्या हो अगर मैं तुम्हारे डरने की वजह पैदा कर दूं, यानी कि तुम्हें मारने की वजह। तभी डोरीबोट सीरियस होकर कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मेरे यहाँ ना रहने से कॉस्मोस के सारे काम रुक जाएंगे, जिसके बाद वो मुझे ढूंढेंगे और फिर जब मैं उन्हें नहीं मिलूंगा और फिर उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है, तब तुम भी नहीं बचोगे। पेगासस कंफ्यूज होकर पूछता है, ऐसे तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या वो यहाँ के गॉड ऑफ फादर हैं? डोरीबोट कहता है, अच्छा तो तुम उससे मिलना चाहते हो, मगर ये बात ध्यान रख लो, अगर मैंने तुम्हें उनसे मिलवाया और उन्हें ये पता चला कि तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो, तो वो तुम्हें कॉस्मोस से ही गायब कर देंगे। ये सुनकर पेगासस गुस्सा हो जाता है। लगता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा पाए। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर उस गोकू से मिलने के लिए आया हूँ, तो जल्दी से उसे यहाँ बुलाकर लेकर आओ। डोरीबोट कहता है, लगता है कि तुम फिर से उससे लड़ना चाहते हो, मगर तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपनी मेडिटेशन को एक लेवल और अपग्रेड कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से ट्रैवल करने लग जाता है और अचानक से गोकू अपने रियल वर्ल्ड से ही गायब हो जाता है। ये देखकर बीरस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ओए वेजिटा, ये देखो वो गोकू कहाँ चला गया। तभी वेजिटा दौड़ दौड़ कर वहाँ पर आता है और कहता है, हाँ क्या बात है लॉर्ड बीरस, कहाँ गया वो कैकरोट? बीरस कहता है, पता नहीं, वो अभी तो यहीं पर बैठा हुआ था, मगर अचानक से वो गायब हो गया, पता नहीं वो कहाँ गया। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, लगता है कि वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ पर चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आकर एक अलग ही जगह पर तैरना शुरू कर देता है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू वापस से वहाँ पर जैरो से मिलता है, जो कि ड्रिप वर्ल्ड का गेटकीपर होता है। ओह, तो तुम वापस आ गए हमारे ड्रिप वर्ल्ड में? गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारा ये वर्ल्ड किस टाइप का है? मिलता ही नहीं है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ और अब जाकर तुम मुझे मिले हो। इस पर जैरो कहता है, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? इस पर गोकू पूछता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे फिर से इस वर्ल्ड में आना है तो मैं यहाँ पर कैसे आऊँगा? गेटकीपर जैरो कहता है, इसके दो तरीके हैं, एक तो तुम जानते ही हो, तुम अभी आए हो, और दूसरा तरीका है मैं तुम्हें यहाँ आने का पास दे दूंगा। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कहा? पास? कैसा पास? इस पर जैरो कहता है, हाँ हमारे वर्ल्ड में आने के लिए पास का इस्तेमाल होता है, जिससे तुम जल्दी से यहाँ पर आ पाओगे। पिछली बार मैं तुम्हें वो पास नहीं दे पाया था क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मचा रहे थे कि तुम्हें वापस से अपने वर्ल्ड पर जाना है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये है कि ये सारी मिस्टेक मेरी ही है। खैर छोड़ो, चलो मुझे वो पास दे दो। जैरो कहता है, एक बात ध्यान रखना गोकू, ये पास तुम्हें यहाँ लाने के लिए है, इसे तुम अपना सिटीजनशिप मत समझना। गोकू कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैरो गोकू पर एक एनर्जी डालता है। ये देखकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, ये भला तुमने क्या किया? मेरा पास कहाँ है? जैरो कहता है, हमारे यहाँ पर पास एनर्जी के लिए तौर पर ही यूज होता है, तो अब तुम यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हो। लेकिन एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्लीज किसी भी तरह का गलत काम करके यहाँ पर छुपने की कोशिश मत करना, इससे हमारे वर्ल्ड की बदनामी होगी। अब तुम आगे जा सकते हो। तभी गोकू के सामने एक डोर ओपन होता है, जो कि काफी पावरफुल डोर लगता है। गोकू उस डोर में एंटर कर जाता है। गेटकीपर स्माइल के साथ कहता है, आपका ड्रिप वर्ल्ड में स्वागत है मिस्टर गोकू। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो गुस्से में कहता है, देखो डोरीबोट, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, मुझे गोकू से मिलना है, और अगर तुम उसे यहाँ नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डोरीबोट कहता है, ये धमकियाँ तुम कई बार दे चुके हो, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? पेगासस अब और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है कि तुम अब ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूं। लेकिन तभी वहां पर वाइटर आ जाता है और कहता है, हे पेगासस,
तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पेगासस वाइटर को वहां पर देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डबल हेड बीस्ट ने भेजा है? इस पर वाइटर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर पहले से आ रखा हूँ। पेगासस अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, लेकिन तुम यहाँ करने क्या आए हो? जल्दी से बताओ। वाइटर स्माइल के साथ कहता है, वो क्या है कि जब से मुझे ये पता चला है कि गोकू ने तुम्हें हराया है, तब से मेरा उससे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। पेगासस कंफ्यूज होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ये मेरे और गोकू के बीच का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। वाइटर स्माइल के साथ कहने लगता है कि तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला, इसलिए तुम मुझसे फिर से मिलने के लिए आ गए हो। अब क्या इरादा है पेगासस? क्या अब तुम उसके हाथों से अपनी मौत चाहते हो? यहाँ से जाओ अभी के अभी। वाइटर कहता है, और तुम तो नाराज ही हो गए हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो बस यहाँ पर गोकू से मिलने आया था। मैं उसे अपने हाथों से ही शाबाशी देना चाहता हूँ। उसने तुम्हें हराकर बहुत ही बढ़िया काम जो किया है। पेगासस अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एक एनर्जी चार्ज करता है और वो वाइटर पर शूट कर देता है। लेकिन तभी वाइटर पेगासस के उस अटैक को होल्ड कर लेता है और पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो पेगासस? पेगासस कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे मैटर में टांग अड़ाए। तभी पेगासस एक और एनर्जी वाइटर के मार देता है, जिससे वाइटर काफी दूर चला जाता है। टोरीबोट कहता है, हे, तुम्हें अगर लड़ना ही है तो यहाँ से बाहर जाकर क्यों नहीं लड़ते हो? मेरी प्रॉपर्टी में लड़ने का हक तुम लोगों को किसने दिया? तभी पेगासस अपनी एनर्जी से टोरीबोट की गर्दन जकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब जल्दी से गोकू को यहाँ पर लेकर आओ, तब तक मैं इस वाइटर को ठिकाने लगा कर आता हूँ। इसके बाद पेगासस वहां से चला जाता है। टोरीबोट दर्द में कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, अब तो मैं गोकू को बुला कर ही रहूंगा और फिर इस पेगासस की वार्ड लगवाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जहां पर वो एक ट्रिप गॉडेस से मिलता है। गोकू उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, वंडरफुल, ये औरत तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। आप कौन हैं? वो कहती है, मैं यहाँ की ट्रिप गॉडेस हूँ बच्चे, क्या बात है, क्या तुम यहाँ पर नए हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, हाँ, मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये बताओ कि ये वर्ल्ड और कितना बड़ा है? तभी अचानक वहाँ पर एक और शख्स चलते चलते गोकू को बोल के जाता है, हे, वो यहाँ की गॉडेस है, तुम उनसे ऐसे सवाल मत करो। तभी वो गॉडेस कहती है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर नया है, इसलिए इसे बोलने दो। इसके बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है। गोकू कंफ्यूजिंग स्माइल करके कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे सच में यहाँ के रूल रेगुलेशन नहीं पता, यहाँ पर क्या बातें करनी चाहिए। वो गॉडेस कहती है, अरे उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो यहाँ पर ऐसे ही सबको अलर्ट करता रहता है। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो? क्या तुम यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए आए हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर कुछ पूछताछ के लिए आया था। गॉडेस कहती है, फिर तो तुम एकदम सही जगह पर आए हो, बताओ क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? गोकू स्माइल के साथ कहता है, कुछ दिन पहले मेरी बाहर एक फाइट हुई थी जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मान लो कि मैं मर ही गया था, लेकिन फिर भी मैं जिंदा बचा रहा। तो ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, मुझे पता चला कि इस वर्ल्ड ने ही मेरी जान बचाई। और अगर ऐसा ही है तो ये वर्ल्ड पहले कहाँ था जब डूम नाम के शख्स ने मेरी जान ली थी? ये सुनकर गॉडेस स्माइल करके कहती है, लगता है कि तुम्हें अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो अब शांति से सारी बात को ध्यान से समझते हैं। अभी सिचुएशन जो तुमने बताई जिसमें तुम मरने वाले थे, ऐसे केस में हमारा वर्ल्ड अपने सिटीजन की बाहर भी देखभाल करता है। हमारा वर्ल्ड उसकी लाइफ में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता जब तक कि सामने से हमें परमिशन ना मिल जाए, लेकिन जब सिचुएशन मौत तक पहुंच जाए तो हमारा वर्ल्ड उसे बचा ही लेता है। गोकू कहता है, ठीक है, आपकी ये बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन उससे पहले का क्या? तब मेरी जान क्यों नहीं बचाई गई थी? ड्रिप गॉडेस कहती है, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पर दो लोगों का कंट्रोल था, एक हमारा और एक तुम्हारी अंदर की एनलाइटमेंट पावर का। उस वक्त तुम्हारी मदद यहाँ से पहुँचाए जा रहे थे, बट कुछ ग्लिच की वजह से वो तुम तक नहीं पहुँच पाए। शायद तुम्हारे अंदर की उस पावर ने ही हमें ऐसा करने से रोका होगा। तभी गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, ओह, तो इसका मतलब ये काम उस वाइट गोकू ने ही किया है? गॉडेस पूछती है, तो अब तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। गोकू कहता है,
वैसे इस वर्ल्ड में और कितने लोग रहते हैं, क्या वो भी पावरफुल लोग हैं? गॉडेस कहती है उन लोगों की गिनती करना मुश्किल है और पावर के मामले में वो बहुत ही ज्यादा आगे हैं। गोकू थोड़ा शॉक होकर कहता है, इसका मतलब ये है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी गॉडेस पूछती है, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? गोकू कहता है, हाँ एक शख्स है जिससे मैं परेशान तो हूँ, उसी शख्स ने ही तो मेरी जान लेनी चाहिए थी। इस पर वो गॉडेस कहती है, अच्छा, हमारे सिटीजन के साथ ऐसा करने वाला कौन है? तुम कहो तो हम उससे समझा सकते हैं, फिर वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। गोकू थोड़ा खुश होकर पूछता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? गॉडेस कहती है, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए हेल्डर्स को भेज दूंगी, वो उस शख्स को अच्छे से समझा देगा। गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन मैं बाद में फिर आऊँगा, अब तो मेरे पास भी है। ड्रिप गॉडेस कहती है, तुम्हारा यहाँ पर हमेशा स्वागत है, तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। इसके बाद गोकू उस वर्ल्ड से चला जाता है। अब सीन जाता है वाइटर पर और वो पेगासस से फाइट कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। वाइटर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो। इस पर पेगासस कहता है, अगर तुम ऐसे ही मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोरीबोट को और वो गोकू से मिलता है और वो गोकू को सारी बात बता देता है, जिससे गोकू का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। गोकू कहता है, टोरीबोट आप चिंता मत कीजिए, इस पेगासस को आप पर हमला करने की भारी कीमत चुकानी होगी। तो गाइस, अब तो गोकू फुल फॉर्म में आ चुका है, तो क्या अब गोकू सच में पेगासस की बैंड बजाने वाला है? तो ये आपको कल ही पता चलेगा। आप सपोर्ट करके रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।